अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और टॉपिक है हमारे पास एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं कि जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग जो है एक्सप्रेस कर सकें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा होता है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस बात का क्या मतलब है कि x हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोग x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, यानी कि अगर x की वैल्यूज चेंज करते जाएं तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास y की वैल्यूज आती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x हम कुछ भी ले लेते हैं, यानी कि x अगर हम लोग 1 लेते हैं तो हमारे पास y क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अगर x हम लोग 2 लेते हैं तो y हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग x की वैल्यूज चेंज करते जाएं तो उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यूज भी क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं। तो x क्या कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि x अगर चेंज हो रहा है तो y भी उसके साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हम लोग जो है एक्सप्रेस कर दें इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वो हमारे पास क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। यानी कि अगर ऐसी कोई भी ऐसा फंक्शन हो जिसमें एक्स और वाई क्या हो, सेपरेट हो, तो वो वाला फंक्शन हमारे पास क्या होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। अब हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, यानी कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस फॉर्म में अगर कोई भी फंक्शन लिखा होगा तो हम कहेंगे कि वो कौन सा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। यानी कि y जो है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या होगा, x होगा। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट हैंड साइड पे होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा कि डेफिनेशन का मकसद क्या है। हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन। अब ये वाली एग्जांपल देखें, इसमें y जो उनसे है सेपरेट है और x हमारे पास क्या है, वो भी सेपरेट है। y हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है और x हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड पे। यानी कि ये वाला जो फॉर्मेट था हमारे पास कि एक्सप्रेसिव फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो ये है कि y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन। यानी कि सेपरेट सेपरेट लिखे हैं तो वो हमारे पास कौन से होंगे, एक्सप्रेसिव फंक्शन होंगे। एक्सप्रेसिव फंक्शन में क्या होता है कि x और y क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल है, इसमें हमारे पास क्या है, y इक्वल टू टू एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस टू। इसमें y भी सेपरेट है और x भी हमारे पास क्या है, सेपरेट सेपरेट है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। जैसे y इक्वल टू सेवन एक्स प्लस फाइव है तो इसमें भी y भी सेपरेट है और x भी सेपरेट है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू हम लोग थ्री एक्स प्लस टू ले लेते हैं। अब यहाँ x भी क्या है, सेपरेट, और y भी क्या है, सेपरेट है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा जिसमें x और y दोनों क्या होते हैं, सेपरेट सेपरेट होते हैं। अब हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, जिसमें हम लोग ने जो है डिफाइन करना होता है रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या होते हैं, दोनों एक साथ आ जाते हैं। यानी कि एक्सप्लिसिट में क्या था, उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेपरेट थे, जैसे कि y इक्वल टू फाइव एक्स प्लस टू था, तो यहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या थे, सेपरेट थे। लेकिन इम्प्लिसिट में क्या होगा कि ये दोनों सेपरेट नहीं होंगे, एक्स और वाई क्या होंगे, सेपरेट नहीं होंगे। यानी कि कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसमें एक्स और वाई दोनों एक साथ आए होंगे, तो वो वाला फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। यानी कि एक्स एंड वाई कांट बी सेपरेटेड, हम लोग इनको सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। इसका फॉर्मेट क्या होगा, यानी कि एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ये इसका फॉर्मेट होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, एक्स और वाई दोनों क्या हो रहेंगे, फंक्शन में एक साथ आ रहे होंगे, तो वो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वाली एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास है यहाँ तो एक्स है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक्स और वाई एक साथ आ गए हैं, यानी कि सेपरेट नहीं है। तो इस वजह से कौन सा फंक्शन होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा हमारे पास है। ठीक है, और अगर सेपरेट होते तो ये क्या होता है, एक्सप्लिसिट होता। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, सेपरेट होते हैं, और इम्प्लिसिट में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं एक्स वाई। ठीक है, इसमें दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। एक्स वाई प्लस एक्स के इक्वल टू टू। अब इसमें एक्स और वाई दोनों क्या हो गए, एक साथ आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। यानी कि यहाँ क्या है, थ्री एक्स के माइनस फोर एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू फाइव। यहाँ भी क्या है कि एक्स और वाई दोनों क्या आ गए, एक साथ आ गए, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। यानी कि अगर हम कहते हैं कि वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाता है टू वाई एक्स प्लस एक्स के इक्वल टू ज़ीरो। अब ये भी हमारे पास किस एग्जांपल है, इम्प्लिसिट फंक्शन की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें भी एक्स और वाई दोनों क्या आ गए हैं,
एक साथ आ गए फंक्शन में। अब हम लोग जो है इसको आगे डिस्कस करते हैं कि नोट हमारे पास क्या है, कि हमारे पास अगर कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन हो हम लोगों को, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन में। यानी कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है, हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक्सप्लिसिट फंक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला एक फंक्शन गिवन है एक्स वाई प्लस एक्स के इक्वल टू 2। ये हमें पता है कि ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि इसमें क्या है, एक्स और वाई दोनों के आगे एक साथ आ गए। अब इस इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक्सप्लिसिट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, वाई इक्वल आ गया हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स आ गया। अब ये क्या है, ये वाला जो फंक्शन है इसमें वाई क्या सेपरेट है और एक्स हमारे पास क्या सेपरेट है, तो ये कौन सा फंक्शन बन गया, एक्सप्लिसिट बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग को कोई भी जो सा है इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन हो, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को कोई भी फंक्शन गिवन हो इस तरह का एक्स वाई, ये तो हमने एग्जांपल कर लेना। जैसे ऊपर हमने एग्जांपल ली थी 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं टू वाई, ये भी हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो 2yx इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आता है, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स 2। तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें हमारे पास आता है माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या है, हमारे पास आ गया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसमें क्या है, y क्या है सेपरेट है और x क्या है सेपरेट है, तो ये कौन सा फंक्शन होता है हमारे पास, एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं। ठीक है, इसको हम आगे फिर ये देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन हो, तो हम उसको एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब उसकी भी कंडीशन है कि जब अगर कोई इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो हम ये चेक कर कैसे पता चलेगा कि ये एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें हमारे पास वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा हो, तो वो हमारे पास एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है 3x स्क्वायर माइनस 4x वाई प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 5। अब ये वाला जो फंक्शन है इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोशिश भी करें करने की, हमारे पास आता है 3x स्क्वायर माइनस 4x वाई प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 5। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 3x के माइनस यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास अंदर क्या आएगा, 4x माइनस 2y। यानी कि y फिर भी अंदर आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वाई इंटू 4x माइनस 2y इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 3x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देखिए, अब y को उस साइड पे लेकर जाएँ या इसको लेकर जाएँ, यानी कि अगर हम इसको भी उठा के दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं डिवीजन में, तो फिर भी क्या होगा कि हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो इम्प्लिसिट बनेगा, एक्सप्लिसिट नहीं बनेगा। यानी कि x और y सेपरेट हो ही नहीं रहे। और अगर ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें y हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है, तो उस वजह से हम लोग उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे एक्सप्लिसिट में। और अगर हमारे पास एक दफ़ा आता है y, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली जो है इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला हमारे पास फंक्शन है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2। यहाँ से हम लोग लिखते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया एक्सप्लिसिट फंक्शन में। तो आज हम लोग ने ये डिस्कस किया कि हमारे पास एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।